महामंत्र के लिए तैयार हो। सभी हाथ जोड़ेंगे नमोकार महामंत्र के लिए। नमो मंगलारं चित्सवेसिं परमं होई मंगलम। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ओम शांति। संसार में सब तरह की चीजें होती हैं, कुछ मूल्यवान होती हैं, कुछ मूल्यहीन होती हैं। हर वस्तु का लोग अलग अलग तरीके से मूल्यांकन करते हैं और उसे उतना ही मूल्य देते हैं जितना उसका मूल्य होता है। लेकिन इन सब के मध्य सबसे अधिक कोई मूल्यवान है तो वह क्या है? हमारा जीवन। आपने वस्तुओं का मूल्य चुकाया है, लेकिन जीवन का मूल्य क्या है? इसकी पहचान हमारे पास है। हम शिकायत तो करते हैं, किसकी? जिसका मूल्य है उसकी, कि जो मूल्यांकन करने वाला है उसकी। हम सबका मूल्यांकन कर लेते हैं, पर जीवन का कभी मूल्य आका? हम वस्तुओं का मूल्य जोड़ लेते हैं, लेकिन वस्तु का मूल्यांकन करने वाले का मूल्य समझा? बड़ा अहम प्रश्न है। आप मकान बनाते हैं, मकान बनाते समय तुम ईंट और गारे का मूल्य आंकते हैं कि कितना ईंट लगा, कितना सीमेंट लगा, कितना सरिया लगा, कितना क्या लगा। लेकिन एक ईंट का तुम्हारे पास हिसाब और किताब रहता है, लेकिन उस ईंट के साथ जुड़ने वाली श्वासों का तुम्हें कोई हिसाब है? ईंट रखते समय
तुम्हारी यदि अंतिम श्वास बन जाए तो तुम्हारी क्या दशा होगी? बोलो। सच्चाई तो यह है, व्यक्ति दुनिया की हर वस्तु का मूल्य आंकता है, मूल्यांकन करता है, लेकिन जो मूल्यांकन आंकने वाला, उसका मूल्यांकन तुम्हारा है क्या? संसार की हर वस्तुओं का मूल्य हो सकता है, पर जीवन तो अमूल्य है। इस जीवन का मूल्य क्या है? कभी सोचा? मूल्य मूल्य का होता है, लेकिन जो मूल्यांकन करने वाला, इसका तो कोई मूल्य नहीं, अमूल्य है, अनमोल है। एक एक श्वास तुम्हारी जो अनमोल है, उसकी कभी तुमने वैल्यू की? जीवन की कितनी श्वासें हमारी व्यर्थ में चली गई, उसका कोई अर्थ तुमने समझा? जड़ वैभव का तो तुमने मूल्यांकन किया है, लेकिन चेतन धन का कभी मूल्यांकन किया है? जो तुमने पाया है, उसका क्या तुमने मूल्य समझा है? काश ये समझ हमारे अंदर विकसित हो गई होती, तो हम जड़ धन का मूल्यांकन ना करके चेतन वैभव गुण का मूल्यांकन करते। आवश्यकता है उस अमूल्य के मूल्य को पहचानने की। हम बाहर की वस्तुओं का मूल्यांकन करते हैं, घर में जो चीजें होती उनका मूल्यांकन करते हैं, गाड़ी का मूल्यांकन करते हैं, दुकान का मूल्यांकन करते हैं, व्यापार का मूल्यांकन करते हैं, यहां तक कि तन पर पहनने वाले कपड़े का भी मूल्य आंकते हैं। कभी आपने अमूल्य का मूल्य समझा? पर मनुष्य के जीवन की एक बहुत बड़ी दुर्बलता होती है, वह यह है कि सबका तो मूल्यांकन करता है, और जो मूल्यांकन करने वाला उसका मूल्य भूल जाता है। हम अपने घर गृहस्थी का मूल्य समझते हैं, जो घर गृहस्थी को चलाने वाला उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। एक सेठ था, रोज भगवान के दरबार में जाकर के शिकायत करता था। शिकायत करने की लोगों की आदत होती है, करते रहते हैं, रोना रोते रहते हैं, जिंदगी उनकी ऐसी निकल जाती शिकायत करते करते। हे प्रभु, मैं तेरी नित्य पूजा पाठ करता हूं, हे प्रभु मैं दरवाजा तुम्हारे भगवान के दरवाजा मैं ही खोलता हूं, और यहां तक कि मंदिर की यदि कोई व्यवस्था बनाना है तो मैं ही करता हूं, फिर भी तुम मुझ पर कृपा अनुकंपा क्यों नहीं बरसाते हो? बोलो, आता ना मन में भाव? कभी ना कभी तो आता होगा कि हम भगवान की इतनी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, प्रक्षाल करते हैं, कभी कभी झाड़ू पोछा भी कर लेते हैं, पर प्रभु तुम मेरे ऊपर कृपा अनुकंपा क्यों नहीं करते हो? क्या मेरी सेवा भक्ति में कोई कमी है? हे प्रभु, मैं रोज आपके चरणों में आकर के अर्जी लगाते लगाते मेरा जीवन निकल गया, लेकिन आज तक तूने कृपा मेरे ऊपर क्यों नहीं की? देखो, आपने सब कुछ दिया है प्रभु, लेकिन मेरे बेटे की 5-7 वर्ष से शादी को हो गए हैं, पर तूने संतान क्यों नहीं दी? कुछ लोग होते हैं, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे की जॉब नहीं लग रही, मेरे बेटे की जॉब नहीं लग रही, ये सब रोना रोते रहते हैं।
यहाँ पर भी कुछ लोग होंगे, शादी नहीं हो रही, पुण्य जागा, योग बना, शादी भी हो गई। अब 5-7 वर्ष निकल गए, अभी तक कुछ फल भी नहीं मिला। शादी का क्या होता है? ये भगवान से शिकायत कर रहा है कि प्रभु तुमने संतान दी, संतान की शादी भी हो गई, लेकिन 5-7 वर्ष हो चुके हैं, आज तक संतान क्यों नहीं उत्पन्न हो रही है, मैं लाभ क्यों नहीं हो रहा है, पुत्र रत्न की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है प्रभु? वैसे तो आपकी परम कृपा से सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ है, बस एक ही दुख मेरे जीवन के लिए चल रहा है कि बस बेटे के यहाँ कुछ भी संपन्नता नहीं हो पा रही है। सब कुछ प्रभु तुमने मेरे लिए दिया, पर मेरे से ज्यादा औरों को क्यों दिया? ये होती ना शिकायत प्रभु से? बोलो, मेरे लिए संपन्नता दो, दूसरों के लिए संपन्नता मत दो। मेरे लिए ही अच्छी चीजें मिले, दूसरों के लिए ना मिले। होता कि नहीं होता? प्रभु रोज तेरे चरणों में आता हूं, आखिर मेरी सुनते तुम क्यों नहीं हो प्रभु? सेठ ने अपनी पूजा पाठ की, जो शिकायत करना था शिकायत कर ली मन से भर कर के, और वापस घर चला गया। अभी आप लोग भी जाएंगे, प्रवचन पूरा होगा, घड़ी में 9:30 बजेंगे और आपकी धड़कनें भी 9:30 यदि पार होता 1 सेकंड में आपकी भी धड़कनें घड़ी की धड़कन की तरह बढ़ने लगती हैं। सेठ जी ने पूजन पाठ किया, वापस घर चला गया। थोड़ी देर बाद एक अंधा भिखारी प्रभु के चरणों में दरबार पर आया। श्री चरणों में पहुंचा, उसने भगवान से कहा, हे प्रभु मैं आपका बड़ा आभारी हूं। हे प्रभु मैं आपका बड़ा आभारी हूं, तेरा कितना मेरे ऊपर उपकार है। आपने मेरे लिए आंखें नहीं दी तो क्या हुआ, पर आपने मेरे लिए चलने के लिए 2 सबल मजबूत पैर तो दिए हैं। कितनी बड़ी कृपा है तुम्हारी मुझ पर। एक कौन कह रहा है? कौन कह रहा है बाबूजी? एक अंधा भिखारी कह रहा है प्रभु चरणों में आकर के कि प्रभु तुम्हारी कितनी बड़ी कृपा मुझ पर है कि आंखें तुमने भले न दी हो, पर तुमने 2 पैर मजबूत दिए, उनसे चल करके आपके चरणों में पहुंच पाता हूं। मुझे मजबूत 2 पैर दिए हैं, आंखें भले ना मिली हूं, लेकिन इन पैरों से चल करके आपके दरबार पर चलकर दर्शन का सौभाग्य तो पाता हूं। कितने लोग हैं जो इस तरह की भावना रखते हैं कि प्रभु आपके दर्शन करके मैं बड़ा धन्य हो गया, मैं आपकी पूजन पाठ करके भक्ति करके मैंने अपने जीवन को निहाल कर लिया। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। ये भाव हमारे मन में होता कि नहीं होता कि प्रभु दर्शन करने से हमारे कर्मों का क्षय होता है, प्रभु आपके दर्शन करने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। पर शिकायत तो थोड़ी सी हर कोई करता है। शिकायत करने से तुम्हारा उद्धार नहीं होना है, शिकायत करने से तुम हमेशा दुखी बने रह सकते हो। माना कि मेरे पास आंख नहीं है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि मुझ पर पड़ जाती है, एक कोई कम नहीं है, मैं नहीं तुमको देख पाता हूं, कोई बात नहीं, और आपकी दृष्टि मुझ जैसे आकिंचन प्राणी पर पड़ जाती है, मेरा जीवन धन्य हो जाता है।
सोच है क्या हमारी? हमारी सोच तो वो होती है अच्छाई में गलत की खोज करना। दोनों व्यक्ति प्रभु के दर्शन में गए, है ना। सेठ जी भी गया था और एक अंधा भिखारी भी प्रभु के चरणों में गया। एक के मन में शिकायत है तो दूसरे के मन में अहोभाव भरा है। एक शिकायत करते करते जिंदगी को जी रहा है और एक अहोभाव से भरकर के जीवन को आनंद का लुत्फ उठा रहा है। आप अपने मन से पूछो कि हम किस श्रेणी में हैं? शिकायत करने वालों में से हैं कि प्रभु की भक्ति पाठ पूजन करके आनंद से भरने वालों में से हैं? जो आनंद से भरकर के जीवन जीने की कला सीख लेता है वो विषम से विषम परिस्थितियों में भी आनंद उठाता है। तुम्हारे पास ऐसी सोच है, तुम्हारे पास ऐसी समझ है, तुम्हारे पास ऐसी शक्ति कि जी दोष में भी गुण देखने की कला तुम्हारे जीवन में है कि नहीं? विचार करो। एक के मन में खिन्नता भरी दृष्टि है, हमेशा खिन्नता भरी दृष्टि से देखता है, और एक का मन प्रसन्नता से लबालब भरा है। दुख में भी सुख खोज लेता है जिसका मन प्रसन्न से भरा रहता है। एक के पास सब कुछ है फिर भी याचक वृत्ति से प्रभु के चरणों में पहुंचता है। एक के पास सब कुछ है, याचक वृत्ति से बनकर याचक वृत्ति धारण करके प्रभु के चरणों में जाता है। हमेशा शिकायत रहती, प्रभु तुमने मेरे को तो दिया है पर मेरे से ज्यादा औरों को क्यों दिया है? मैं ही हमेशा पद पर रहूं, मैं ही हमेशा सब करता धरता बना रहूं, मैं ही देश को चलाता रहूं, मैं ही प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूं, कोई दूसरा ना बने। ये तुम्हारी ओछी सोच की प्रवृत्ति है। वसुदेव कुटुंब की प्रवृत्ति कब तुम्हारे जीवन में आएगी? बातें तो बड़ी बड़ी कर लेंगे लेकिन जब जीवन को सामंजस्य बैठाना होता है तो ये हमसे नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? कभी सोचा? इसलिए नहीं हो पाता शायद कि हमारे अंदर का ईगो हमारे से ये सब करवा रहा है, और दूसरे के पास कुछ भी ना होने पर भी भक्ति भाव से भरा है। कहाँ है तुम्हारी भक्ति? कहाँ है तुम्हारी शक्ति? कहाँ है तुम्हारा मूल्यांकन? कहाँ है तुम्हारा कीमत? बोलो जी, आप लोग सुन रहे हो जी? तो सब कुछ होने के बाद भी फिर हम क्यों याचक बनकर के प्रभु के चरणों में जाते हैं? जाना ही है तुम्हारे लिए प्रभु चरणों में, तो एक भक्त और पुजारी की हैसियत से जाने की कोशिश करो। हम प्रभु को देते क्या है? क्या तुम्हारे पास है जो प्रभु को तुम दे सको और तुम्हारे देने से प्रभु तुमसे प्रसन्न भी हो जाए? कोई जरूरी है? कोई जरूरी नहीं। प्रभु तुमसे तभी प्रसन्न हो पाएंगे जब तुम प्रभु के रास्ते पर चलना शुरू कर दोगे। प्रभु ने जोड़ा नहीं था, प्रभु ने छोड़ा है, और छोड़ने वाला जितना खुश और मिजाजी रहता है उतना जोड़ने वाला कभी नहीं हो पाता है। जोड़ने वाला हमेशा चिंता का शिकार बनता है, और छोड़ने वाला हमेशा व्यक्ति ऊंचाइयों का पर पहुंच जाता है। एक का चिंतन है, एक की चिंता है। अपने मन से पूछो कि तुम चिंता में जी रहे हो कि चिंतन से जी रहे हो?
क्या हुआ? कौन सही है? शिकायत करने वाला सही है कि अहोभाव से भरने वाला सही है? मांगने वाला सही है कि लुटाने वाला सही है? देने वाले का हाथ कहाँ होता है? ऊपर होता है। कहाँ होता है? ऊपर होता है। और लेने वाले का हाथ नीचे। तो हम तो फिर नीचे हो गए ना। देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। पर इतना भी ध्यान रखना है, देने वाला कहाँ खड़ा है और लेने वाला कहाँ खड़ा है। सब कुछ छोड़ने वाला ही महान बनता है, सब कुछ ग्रहण करने वाला नहीं। तो हम प्रभु चरणों में जाएं तो अहो भाव से भर करके जाएं कि प्रभु आपकी परम कृपा मेरे ऊपर रही, मैं कम से कम तुम्हारे चरणों तक तो पहुंच पाता हूं, मैं कम से कम तुम्हारे चरणों की पूजन पाठ तो कर पाता हूं, क्योंकि तुम्हारी परम कृपा रही कि मेरी एक एक श्वास तुम्हारी भक्ति पूजा पाठ में लग तो रही है। कहीं मेरी ये श्वासें पाप और व्यसनों में तो नहीं लग रही हैं? बोलो क्या करना है? जीवन की एक एक श्वास की कीमत समझो। जिस दिन तुम्हारी जीवन की आखिरी श्वास बन जाएगी, सारा तुम्हारा धरा यहीं का रह जाएगा। बोलो सही है कि गलत? तो फिर मूल्यांकन किसका करना है? श्वास का करना है कि जो जोड़ा उसका होना चाहिए? यही हमारी भूल है। मूल की पहचान करो और जीवन के मर्म को समझ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ तो हम करते हैं, पर हमारा प्रयास सही नहीं होता है। आज के संदर्भ में 4 बातें। सबसे पहले है सकारात्मक सोच। हम सोचें, हम कितना सोचते हैं जिससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। अधिकांश हमारी सोच, हमारी समझ गलत दिशा में रहती है। कितना तुम्हारे जीवन के लिए बहुमूल्य है, उसकी तुम्हारी सोच क्या है? हम सोचते हैं गलत दिशा में और परिणाम भी फिर गलत निकलता है। फिर कोसते हैं भगवान को। क्यों? ऐसा ही होता ना। गलत दिशा में सोचते हैं, परिणाम गलत निकलता है। फिर प्रभु के पास जाकर के शिकायत करते हैं, प्रभु आपने तो मेरे साथ अच्छा नहीं किया, प्रभु आपकी कृपा तो मेरे ऊपर है ही नहीं। इस शिकायत बोलो तुम्हारे मन में बनी रहती है कि नहीं? काम करते करते सफल नहीं हो पाता, अंतिम मोमेंट पर भी सफल नहीं होता है, तो प्रभु को तुम कोसना शुरू कर देते हैं कि वो तो सब बेकार है। क्या मतलब है धर्म ध्यान करने से, पूजन पाठ करने से, अभिषेक करने से? आज तक मेरे को सफलता नहीं मिली। इस संसार में भी 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे तमाम प्रकार के साधन संपन्न होने के बावजूद भी रोते रहते हैं। बोलो सब संपन्नता है, किसी चीज की कमी नहीं है, पर एक ही चीज की कमी है। क्या कमी है? शरीर साथ नहीं देता है। अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे जीवन से जुड़ गई हैं। संत कहते हैं तुम जैसा बोगे तो वैसा ही तो तुम्हें काटना पड़ेगा।
बबूल का पेड़ लगाओगे तो आम के फल मिलने वाले नहीं है, और आम का वृक्ष लगाओगे तो आम का फल तुम्हें मिलेगा। तो संत कहते यही प्रकृति तुम्हारे जीवन के साथ में है। तुमने जैसा कर्म किया था वैसा फल तुम्हें मिलने वाला है। फल के अनुरूप तुम्हारे परिणाम बनते हैं। तो इसलिए हमेशा सोच को सकारात्मक रखना चाहिए, जिससे हम अपने कर्मों से, अशुभ कर्मों से बच सकें। और कुछ वे लोग होते हैं साधन विहीन होने पर भी अपने आप में मस्त और व्यस्त रहते हैं। कौन है ऐसे? वो जिनके पास कुछ भी नहीं है और जीवन मस्त जी रहे हैं, और जिनके पास सब कुछ है, साधन संपन्न है, फिर भी अभावग्रस्त जी रहे हैं। कौन अच्छा है? अभावग्रस्त संपन्नता से सहित वह व्यक्ति अच्छा है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है और मस्त और व्यस्त जीवन को जी रहे हैं? बताइए कौन अच्छा है? दूसरे नंबर का अच्छा है। तो हम किस नंबर में आते हैं? नहीं महाराज, नंबर 1 का काम करते, नंबर 1 में आना चाहिए। क्यों सुमित भाई? है कुछ लोग हैं जो अपनी हालातों का रोना रोते रहते हैं। अरे जी ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, सर्वेंट नहीं आया जी, 2 दिन से नौकर नहीं आ रहा है जी, 2 दिन से पूरा घर का काम मेरी धर्म पत्नी को करना पड़ रहा है जी, 2 दिन से मेरा पेट भी ठीक नहीं है जी। ये सब रोना रोते रहते कि नहीं रहते? बोलो। कल हमारे नवीन भाई कह रहे थे पेट सपा वाली दवाई खाओ सब सपा हो जाएगा। ध्यान रखना तुम्हारी सपा के साथ जीवन सपा ना हो जाए। है क्यों? अपनी हालातों के कारण व्यक्ति रोता रहता है, कहता है कंडीशन ठीक नहीं है जी, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है जी, मेरा नसीब खराब है, मेरी किस्मत फूटी है, मेरा भाग्य ठीक नहीं है। रोना रोते रहते हैं। बोलो होता कि नहीं होता? और कुछ लोग हैं सब प्रकार के अभाव में भी प्रसन्नता से जीना सीख लेते हैं, जीते हैं। सोच हमारी सकारात्मक होगी तो जीवन में आनंद और सुख की अभिवृद्धि होगी, और जिसकी सोच नकारात्मक होती है उसका जीवन हमेशा दुखी बना रहता है। बोलो। आपने अपने नौकर से कहा समय पर आया करो, समय पर काम किया करो, लेकिन तुम्हारे कहने से नौकर थोड़ा विलंब हो जाता है, तो अपने मन से पूछो क्या प्रतिक्रिया तुम्हारे मन में होती है? अच्छी होती है कि गलत होती है? कि बार बार समझाने के बाद भी काम सही नहीं करते, चलो इसको हटाओ। और ये सोच लो, ये समझ लो कि नौकर तो नौकर है, हो जाता है कभी कभार लेट, अपना ही तो भाई बंधु है, कोई बात नहीं, कल से समय पे आना, ऐसा भी तो सोच सकते हैं। हमारी सोच सकारात्मक होना चाहिए। एक व्यक्ति मेरे संपर्क में था, उसके व्यापार में बड़ा भारी नुकसान हो गया। सबके जीवन में होता है, उतार चढ़ाव तो व्यापार में होते ही होते। आज भाव अति 900 रुपये है तो कल 800 भी हो सकता, परसों 1100 पर भी कांटा पहुंच सकता है। ये तो प्रकृति को कोई रोक नहीं सकता। उतार चढ़ाव जीवन में लगे रहते, ऐसी व्यापार में उतार चढ़ाव लगा रहता है। कभी संयोग होता, कभी वियोग होता, कभी लाभ होती, कभी हानि होती है, कभी अच्छा होता, कभी बुरा होता, कभी जय, कभी पराजय। ये निसर्ग का नियम है, इससे संसार में कोई बच नहीं सका, उससे बड़ा नुकसान हुआ।
उसकी हैसियत से ज्यादा नुकसान हो गया। फिर भी उसने धर्म के क्षेत्र में जब मौका मिला तो 11 लाख रुपए की बोली और ले ली। 90 लाख का नुकसान था, 10 लाख 11 लाख रुपए और दान में दे दिए। कुछ शुभ चिंतक भी होते हैं, पूछा भाई तुम इतने बड़े नुकसान से अभी गुजर रहे हो, वो 10-11 लाख रुपए देने की क्या जरूरत थी, घोषणा करने की क्या जरूरत थी? क्या जवाब दिया? सोच देखो कैसी होने चाहिए हमारी सोच। यदि यहां पर किसी का 10-20 लाख का नुकसान हो जाए, उससे कह भाई 11,000 रुपए दे दो इस विषय में, टूट पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। तुमको शर्म नहीं आती बोलना? मैं तो ऐसी ट्रेजेडी से गुजर रहा हूं, तुम्हें दान की पड़ी है। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, ये सोच दृष्टिकोण हमारा ऐसा होना। क्या कहा उसने? उस व्यक्ति से जिसने बोला कि तुमने दान क्यों दिया, उसने कहा 90 लाख का नुकसान हुआ ना, मैं समझ लिया मैंने कि 1 करोड़ का नुकसान हुआ है। राउंड फिगर। ये सोच है क्या हमारी? ऐसा हमारा दृष्टिकोण है। सकारात्मक सोच का धनी जो व्यक्ति होता है वही इस तरह की सोच को धारण कर पाता है। आना जाना तो संसार में लगा है, संयोग वियोग तो लगा है, लेकिन इसके मध्य अपने आप को सकारात्मक सोच से भर करके रहते हैं तो नुकसान में भी लाभ की दृष्टि हमारी बनी रहती है। ऐसे बहुत से व्यक्ति संसार में हैं, नुकसान भी होता है, नुकसान से नसीहत समझते हैं, सोचते हैं कि नुकसान ही तो हुआ है। जब मैं यहाँ पर संसार में आया था तो क्या लेकर के आया था, और आने के बाद मैंने इतना जोड़ लिया, इतना कमा लिया। यदि नुकसान भी हुआ तो कम से कम इतना तो है कि हमारे बच्चे और हम घर में रह करके शांति से खा तो रहे हैं। नुकसान भी होता है तो जो कमाया उसी में से होता है। बोलो, यहां सब व्यापारी बैठे हैं, किसी के घर में जाकर के चोरी करके नुकसान नहीं होता है, होता उसी में जो तुमने कमाया होता है। तो क्या गया मेरा? सोच हमारी ऐसी होना चाहिए, जो गया है मेरा नहीं था और जो मेरा है वो जा नहीं सकता है। इस तरह की सकारात्मक सोच होना चाहिए। परिस्थितियां व्यक्ति को कब कैसा बना दे, परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है। परिस्थिति को सुधारना मेरे हाथ में नहीं है, पर मना स्थिति को सुधारना तो मेरे हाथ में है। हम उससे प्रभावित तो ना हो। बोलो, छोटी छोटी बातों से हम जरा में प्रभावित हो जाते हैं, और प्रभावित ही नहीं होते हैं, पूरा माहौल ही खराब कर देते हैं। सोचो, अनेक पहलुओं से सोचो, अनेक एंगल से सोचो कि ये बात कही है तो किस तरीके से कही गई है, कैसी कही गई है, इसका कारण क्या होगा। किसी से छोटी सी बात यदि सुनने में आ जाती है तो व्यक्ति नकारात्मक सोच से भर करके उसको तिल का ताड़ बना देते हैं। चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे व्यापार हो, चाहे समाज हो, चाहे संत हो, चाहे संघ हो, हर पहलू से सोचने का समय मिलता है। सोचो, कैसे सोचना। उल्टा सोचोगे तो उल्टा ही निकलेगा परिणाम। एक पागल को सब पागल दिखाई देते हैं, एक भिखारी को सब भिखारी दिखाई देते हैं, एक अंधे को सब अंधे दिखाई देते हैं। बोलो, होता ना ऐसा? इसलिए अपनी सोच को सही रखो, सही समझ रखो, तो परिणाम भी जब आएगा तो कैसा आएगा? सही आएगा। परिणाम सही चाहते हैं पर कार्य उल्टा करते हैं। तो सकारात्मक सोच के स्वामी बनो। सोच तो सबके पास होती है, बिना सोच का यहां पर कोई भी नहीं बैठा है। जितने भी बैठे सबका मन चल रहा है, सबके विचार चल रहे हैं।
कि अब यहाँ से उठेंगे तो ये काम करना, ये काम करने के बाद यहाँ जाना है, यहाँ जाने के बाद उससे मिलना है, उससे मिलने के बाद एक बात और तीसरे से मिलना है, फिर वापस आना है, घर पर एक काम करना है, घर के काम के बाद मंदिर जाना है, मंदिर के बाद उस व्यक्ति से मिलना है। इतनी सारे विचारों में तुम्हारे काम के कितने विचार हैं? बाबूजी इधर सुनो, इन सब बातों में तुम्हारे हित के लिए कितनी बातें हैं? ये सब परहित के लिए हैं, संसार की वृद्धि के लिए हैं, कर्म के आश्रव के लिए हैं। लेकिन कर्म के निराश्रव के लिए कितना तुम्हारे पास प्रबंध है? अरे महाराज, कर्म नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे, क्या दान करेंगे? दान करो, दान करने में दीनता मत लाओ। दान करने से हमारा अभिमान द्रोहित होता है। तो सकारात्मक सोच हमारी होना चाहिए। व्यक्ति को दुखी कौन बनाता है? उसकी सोच यह व्यक्ति को दुखी बनाती है। जब सोच तुम्हारी सकारात्मक होती है तो व्यक्ति हर हाल में विषम से विषम परिस्थितियों में खुश बना रहता है। और जब तुम्हारी सोच नकारात्मक हो जाती है तो छोटी छोटी चीजें उसको प्रभावित कर जाती हैं और दुखी बना देती हैं। बोलो, अनुभव होंगे आप लोगों के? थोड़ा सा घाटा लगा नहीं, हाय तौबा मचा देते हैं, मैं तो लुट गया, सब कुछ चला गया, बर्बाद हो गया। अरे बर्बाद कहां हुई है? तुम्हारा परिग्रह ही तो कम हुआ है। क्यों नहीं सोचते? इतनी समझ और सोच हमारी आ जाए तो कहीं गड़बड़ ही नहीं है, दुख होना ही नहीं है। ठीक है, जो था चला गया, मेरा था क्या कि जो चला जाएगा? क्यों बाबूजी? हाँ, पर इतनी समझ आना बड़ा मुश्किल है। समझ आ गए तो भगवान नहीं बन जाएंगे हम। भगवान बनो ना बनो, लेकिन भगवान के भक्त जरूर सही बन जाना। अभी तो ये भी कंडीशन नहीं है कि भगवान के भक्त हैं कि नहीं। पूजन जरूर करते हैं, कलश जरूर करते हैं, शांति धारा जरूर करते, पर मन में अशांति चल रही है। क्या मतलब तुम्हें भगवान के सुबह से 5 बजे उठ करके ठंडे पानी से नहा करके आने की जरूरत है? जिंदगी का बहु भाग निकल गया, फिर भी हमारे हृदय में परिवर्तन घटित नहीं हो रहा है, तो समझ लो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में गड़बड़ी है। एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक फेल हो जाता है, सारा सिस्टम फिर से बदलते हैं, देखते हैं और फिर सुधार करके फिर पुनः अपनी कंपनी को खड़ा कर लेते हैं। यदि हमारे जीवन में कहीं फॉल्ट आया है तो उसको देखना है, परखना है, सुधारना है और फिर अपनी एबीसीडी फिर पुनः अपनी गिनती शुरू करना है। यही सोच का, समझ का अंतर है। अगर व्यक्ति की मानसिकता ठीक होती है तो सब कुछ अच्छा होता है, और मानसिकता बिगड़ जाती तो अच्छा भी बिगड़ने लगता है। बोलो, जिन आंखों से तुम अपने नौकर को देखते हो, उन्हीं आंखों से घर के सदस्यों को देखते हो। बचपन, बाल अवस्था में एक बच्चा गुम गया। उसकी माता पिता ने बहुत खोज की, आखिर नहीं मिला। 4 साल की अवस्था में वह बेटा गुम गया, चला गया, कहां चला गया पता नहीं। माता पिता ने भरसक कोशिश की कि मेरा बेटा मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, नहीं मिला। सारे हथकंडे अपराध अपना लिए पर बेटा नहीं मिला। काफी समय, 8-10 साल निकल गए। उन्हें एक 15 साल के बेटे की जरूरत थी घर पर, दुकान पर काम करने के लिए।
एक आवारा सा लड़का उन्हें मिल गया कि चलो इस लड़के से अपनी दुकान पर काम कराएंगे। दुकान बहुत चलती थी। सुन रहे हो जी? आपकी दुकान की याद तो नहीं आ रही है? काम दुकान पर बहुत रहता था, दिन भर थक जाता था बेटा, और शाम को देर रात सोने जाता था, सुबह जल्दी उठना पड़ता था, पूरी नींद भी पूरी नहीं कर पाता था, और 5 बजे उसका मालिक सुबह फिर पुनः जगा देता था। ऐसा कई दिन तक क्रम चलता रहा। एक दिन अचानक वह बीमार पड़ गया, उसको बुखार आ गया, और बुखार ऐसा आया कि उसको कुछ भी सुध नहीं, होश नहीं। जब देर सुबह तक नहीं उठा तो मालकिन ने उसका चादर खींचा और चिल्लाती हुई बोलती, क्यों अभी तक सो रहा है? बुखार था, उसको होश भी नहीं था। उसके हाथ में बचपन का नाम लिखा हुआ था। जैसे ही उसने नाम पढ़ा, आंखें उसकी फटी की फटी रह गई। यही नाम तो मेरे बेटे का था। अब क्या था, चेहरे से चेहरा मिलाया, चेहरे भी बचपन की चेहरा भी उसमें झूमने लगा, दिखने लगा। जब यह भी कन्फर्म हो गया, नाम भी कन्फर्म हो गया, तो आवाज लगाती हुई अपने पतिदेव से करती, ओ जी सुनो जी, इधर तो आओ जी, देखो जरा। और जैसे ही उसके पतिदेव आए, देखा, परखा, क्या हो गया? लगता है वही बेटा है जो मेरा 4 वर्ष की उम्र में गुमा था। अभी तक नौकर था। जैसे ही उसकी नजर मिली, चेहरा मिला और नाम समझा, तो अब क्या हो गया? मेरा अपना बेटा हो गया। डॉक्टर को बुलाया, दवाई कराई, चेकअप कराया, और अपना बेटा समझ करके कराया। जैसे दवाई कराने के बाद बेटे को होश आया, तो बेटे से पूछा कि तू कहाँ का है? क्या तेरा नाम है? क्या तुम्हारा गांव है? बेटे ने कहा कि बाबूजी मुझे कुछ नहीं पता, मात्र मुझे इतना ही पता है कि मैं 4 वर्ष की उम्र में खो गया था अपने माता पिता से, और आज तक मुझे अपने माता पिता नहीं मिले, मैं भटकता रहा। उस बेटे को माँ ने छाती से लगा लिया, मातृत्व बढ़ने लगा। एक पल पहले जिससे बात भी सही से नहीं करती थी, नौकर जैसा काम कराती थी, झाड़ू पोंछा दुकान का सारा काम, और जब अपनत्व आया, अपना दिखा, तो सब भूल गई। एक दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। तो मानसिकता जब हमारी ठीक होती है तो बुराई में भी अच्छाई दिखती है, और मानसिकता जब हमारी बिगड़ी होती है तो अच्छाई में भी बुराई दिखती है, और मानसिकता ठीक होती है तो बुराई में भी हम अच्छाई खोज लेते हैं। एक के पास साधन नहीं है वह दुखी है, जिसका मन खराब है वो दुखी है। जिस एक के पास साधन संपन्नता है वह सुखी है, जिसका मन ठीक है वह भी सुखी है। तो सकारात्मक सोच रखें। दूसरा है, संसार के सारे संयोग वियोगमय होते हैं, जो आया है सो जाएगा। इस सच्चाई पर जिसका विश्वास जम जाता है वो संयोग में कभी हर्ष नहीं मनाता है, और वियोग में कभी मातम उसकी सिकन नहीं छा सकती है माथे पर। ये तो प्रकृति का नियम है। आज सर्दी आ गई, कल गर्मी आएगी, फिर बरसात आएगी, तो आना जाना लगा है। संयोग वियोग तो संसार में चलता रहता है। किसी का जन्म हो रहा है तो किसी का मरण हो रहा है, किसी की डोली सज रही है तो किसी की अर्थी उठ रही है। तो संसार है।
इस सच्चाई को सदैव अपने हृदय में अंकित करके रखिएगा। इससे क्या होगा? पुण्य के उदय में अभिमान नहीं जागेगा और पाप के उदय में कभी दीनता भी नहीं आएगी। ये सोच अपने मन में रखो। संयोग वियोग स्थिर नहीं है। संसार के सारे संयोग वियोग तो लगे हुए हैं। जब तुम्हारा जन्म हुआ तो कहीं संयोग हुआ और जहां से तुम मरण करके आए थे वहां पर वियोग हुआ। यह जीवन की सच्चाई है। लेकिन हम जरा से संयोग वियोग में गाफिल हो जाते हैं। पंडित दौलत राम जी कहते हैं, पुण्य पाप फल माही, हरक बिल को मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपजे फिर नसाही। ये तो पर्याय हैं, जन्म लेती हैं और मरण को प्राप्त हो जाती है। जीव तो अमर है, शाश्वत है। लेकिन मनुष्य के साथ एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, कमजोरी उसके जीवन की है। जिसको चाहता है, जो शाश्वत है उसको चाहता नहीं है। जो अशाश्वत है उसके पीछे पागल बना हुआ है, भाग रहा है। जो बचा नहीं सकते हैं उसके पीछे तो बचाने में पूरी शक्ति लगा रहा है। जो बच सकता है, जो नष्ट नहीं हो सकता, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। बीमारी आई है तो कर्मोदय से आई है। विपत्ति आई है तो कर्मोदय से आई है। वियोग हुआ है तो कर्मोदय से हुआ है। ये तो सब संसार का खेल है, चलता रहेगा और तुम्हें खेलना ही पड़ेगा। क्यों सुमित प्रकाश जी? आज लाभ हुआ है, कल हानि भी हो सकती है। लाभ और हानि मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मेरे हाथ में जो है उसको तो संभाल करके रखो। क्या है तुम्हारे हाथ में? तुम्हारी अपनी समता। क्या है? हमारी अपनी समता है। समता दोनों में रखो। हर्ष में भी समता रखो, विषाद में भी समता रखो, तो काम अच्छे से बनेगा। तो संसार के सारे संयोग वियोग कैसे हैं? वियोग में हैं। संयोग वियोग लगा रहता है। यदि विषमता भी आई है कोई, तो सब कर्मोदय के कारण आई है। सीता के ऊपर भी कितना संकट आया। अंजना के जीवन को देखो, कितना बड़ा उसको संकट आया। घर से ठुकराई गई। और इतना ही नहीं, जिस माँ बाप ने जन्म दिया था उसने भी आने से पहले दरवाजे बंद कर लिए। क्या किया अंजना ने, क्या किया सीता ने? दोषी किसको बनाया? माता पिता को, सास ससुर को, प्रद्युम्न को? नहीं, एक कर्म के द्वारा हमको भोगने मिल रहा है तो भोगना ही मुझे पड़ेगा। सघन वन में जाकर के 9 माह तक रही, पर किसी से गुहार नहीं लगाई कि मुझे बचा लो। गर्भ में तद्भव मोक्षगामी जीव पल रहा है। आपके पेट में कोई बच्चा हो और तुम्हारे सास ससुर तुम्हें ठुकरा दे तो तुम्हारी क्या हालत होगी? कहां जाओगे? जाएंगे वहीं जाएंगे जहां से निर्णय मिलेगा। कोर्ट कचहरी करोगे, अदालत में जाओगे, न्याय मांगोगे। और कर्म के चक्कर में फंसे हैं तो न्याय किससे मांगोगे? तुम खुद अन्यायी हो, न्याय ऊपर से मांग रहे। तो अंजना ने कभी ये शिकायत नहीं की कि मुझे, मेरे साथ मेरे माता पिता ने, मेरे सास ससुर ने अन्याय किया। और जैसे ही बालक का जन्म हुआ, सारा पासा पलट गया। दुख सुख में बदल गया, वियोग संयोग में बदल गया, विपत्ति संपत्ति में बदल गई। क्या हुआ? सीता का हरण हो गया। रावण को दोषी नहीं बनाया। मेरे रूप के कारण रावण मोहित हुआ है। मेरा रूप ऐसा नहीं होना था। रावण की गलती नहीं है, गलती तो हमारे कर्मों की कि मुझे ऐसा रूप मिला। अगर
इन सब के मध्य यदि हमारी समता नहीं होती है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। स्वीकार करो, संयोग मिला है स्वीकार करो, वियोग हुआ स्वीकार करो, दुख आया स्वीकार करो, सुख आया स्वीकार करो, अच्छा हुआ स्वीकार करो, वियोग हुआ स्वीकार करो। जो प्राप्त है वही पर्याप्त समझो। तीसरी बात है संतोष जीवन में जीना सीखे। संतोष जीवन को जीवन जीना सीखे, संतोष को धारण करें। जो है प्राप्त है, पर्याप्त है। आज हर मनुष्य की स्थिति ज्यादा खराब होती है। जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है और जो नहीं उसके पीछे भाग रहा है। कहां से संतोष आएगा, कहां से तृप्ति होगी। आज 100 रुपये ज्यादा कमाए हैं तो मन में प्लानिंग हो जाती है कल 1000 रुपये कैसे ज्यादा कमाए। इस ओछी प्रवृत्ति से अपने आप को बचाने का प्रयास करें। वो हमेशा उसके पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है, औरों के पास जो है। व्यक्ति अपने पीछे नहीं औरों के पीछे भागता, जो उसके पास नहीं जो औरों के पास है। ये होता हमारे साथ। आपके पास जो है उसको नहीं देखोगे। बाजू वाले की बिल्डिंग 4 खंड की कैसे बन गई इसके और भागो किसने कैसे पैसे कमाया है। मेरी गाड़ी तो साधारण गाड़ी है, सामने वाले की गाड़ी तो बहुत अच्छी कंपनी की है, उसके पीछे भागोगे। संत कहते हैं संतोषी सदा सुखी होता है। असंतुष्ट व्यक्ति कभी सुखी नहीं बन सकता है। संतोष को धारण करो। जो प्राप्त है वही हमारा है, जो नहीं है उसके पीछे सोचना भी नहीं है। अंत में प्रतिक्रियाओं से आप प्रभावित रहें। कोई छोटी छोटी बातें तुम्हारे बीच में आती तो उससे बच करके रहो, प्रभावित मत होने दो। एक कर्म का उदय है, आज आया है कल नहीं रहेगा, कोई पता नहीं। हम करते क्या है, निमित्तों से प्रभावित हो जाते हैं। किसने क्या कहा, किस बात को लेकर के कहा, किस लहजे में कहा, किस चीज के लिए कहा, ये तो समझो सोचो। बात को पूरा समझते नहीं हैं और बात का बतंगा बना देते हैं। सकारात्मक सोच रखो, संतोषमय जीवन जियो। सारे संसार के संयोग वियोग मय है। और चौथी बात, निमित्तों से प्रभावित मत होने दो अपने आप के लिए। ऐसा कौन कर सकता है? जो बुद्धिजीवी जीव होता वही कर सकता है। भगवान का सच्चा भक्त होगा वही कर सकता है। और ऊपर से चोला ओढ़ करके आए हो भगवान के भक्त बन करके तो छोटी छोटी बातों से प्रभावित होते रहोगे और जिंदगी तुम्हारी रोते रोते निकलेगी, कोई हाथ नहीं लगा लेगा। बच्चों, अपने मन में देखो कि छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हो। उलझना है कि सुलझना है, क्या करना तुम्हारे लिए? नजरअंदाज करो और जीवन को आगे बढ़ाओ। किसी ने 2 बात तुमसे कह दी और तुम उसे पकड़ करके बैठ गए। पकड़ करके बैठ गए और लगे सोचने कि दिमाग खराब हो गया, ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों कहा और मेरे से कहा। मैं देखता हूं अभी इसका परिणाम क्या होता, नतीजा क्या होता है। ये क्या है? छोटी छोटी बातों से प्रभावित होकर के क्रिया की प्रतिक्रिया करना है और हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। सच को आंच नहीं होती है और सत्य का कभी सत्यानाश नहीं होता है। जो सत्य के अंश को नहीं समझता है उसका सत्यानाश अवश्य होगा।
अपनी आत्मा को पतन से बचाओ। ए बहुमूल्य जीवन तुम्हें मिला है, जीवन का मूल्यांकन करना नहीं आया। जड़ पदार्थों का आज तक मूल्य करते चले आए और चेतन धन की तुम्हें चिंता नहीं है जो विनष्ट हो रहा है। क्या करना है? शिकायत भरे जीवन जीना है कि अहोभाव से भर करके जीवन को आगे बढ़ाना है। थोड़ा सा जीवन बचा है, एक श्वास पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। एक मजदूर एक ईंट लगाता है मकान में, कब अंतिम इस ईंट उसकी अंतिम श्वास के साथ समाप्त हो जाए। आप प्रभावित हो गए छोटी सी बातों से, अपनी ओर प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दिया। सुखी रहोगे कि दुखी? बोलो। सोच यदि सही रहेगी तो सुखी बने रहोगे, और थोड़ी सी गलती को, थोड़ा सा दुर्व्यवहार को तुम अपने माथे पर टांग करके रखोगे तो जिंदगी भर रोते रोते रहोगे। और कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। हाथ वही लगेगा जो कर्म के उदय से तुम्हें मिला है। हम किसी की गलत प्रतिक्रिया को नहीं रोक सकते। ध्यान से सुनना, हम किसी की गलत प्रक्रिया को नहीं रोक सकते हैं। हम उस प्रतिक्रिया से प्रभावित ना हो सके, ये तो अपने हाथ में है। बोलो। अपने आप को प्रभावित ना करे, ये तो मेरे हाथ में है। कहीं आग लगी हो और तुम कूद जाओ तो इससे बड़ा मूर्ख और क्या होगा? कूदोगे तो मरोगे, जलोगे। इतना तो सोच समझ सही रखना है, विवेक रखना है। आग लगी है तो बचो इससे। हंसकर टाल दो, कहा है। चलो, गुरुदेव ने कुछ भी आशीर्वाद तो दिया। यहां के लोग गए थे आचाश्री के पास, कबूल नगर वाले भी गए। तो कबूल नगर वालों का फोन आया किसी के पास, सुशील जी के पास, महाराज श्री का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, उपास था प्रसाद सागर जी का, तो कुछ हमने की लिखवा करके लाओ। फिर मैंने यही समाचार भिजवाया कि 2 गाली भी लिखवा करके लाओ, वो भी मुझे स्वीकार है। बात समझ लो, पॉजिटिव सोचना। ये नहीं बोलना कि महाराज गाली देते हो। वो इस स्थिति में नहीं थे कि कुछ 2 शब्द लिख करके दें आशीर्वाद के रूप में। मैंने कहा जो कुछ भी लिखवा करके लाओ, लिखवा करके लाओ, गालियां भी लिखवा लो, वो ही मुझे स्वीकार है। कहने का तात्पर्य है कि कोई यदि छोटी मोटी बातें हमारे बीच में मध्य में आती तो हंस करके टाल दो, नजरअंदाज कर दो। चलो, कह दिया तो कह दिया। इस विषय को लेकर के ज्यादा मुझे उलझना नहीं है, उलझना नहीं है। बात आई गई। संतोष को धारण करो, प्रतिक्रियाओं से प्रभावित मत हो। ये सोच अपने भीतर में विकसित होना चाहिए कि तुम किसे देखते हो, जो तुम्हारे हाथ में है उसे, कि जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे। सोच सही होगी तो बुराई में भी तुम अच्छाई खोज लोगे। तो आज के संदर्भ में अपने जीवन को उज्जवल और निर्भर बनाने के लिए आज के 4 सूत्र तुम्हारे बीच में दिए मैंने कि सकारात्मक सोच होना चाहिए, संतोषमय जीवन होना चाहिए, संसार के सारे संसार संयोग वियोगमय है, और प्रतिक्रियाओं से आप प्रभावित रहें तो हमारा जीवन धन्य होगा। प्रभु को देखते हैं आप, प्रभु हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं, और प्रभु की भक्तों की बात सोचो तो माता ठन्ना जाता है। तुम सोचो कि हम क्या कर रहे हैं, प्रभु के हितैषी हैं कि प्रभु के अहितैषी। सोच तुम्हें अच्छी रखना है, विचार तुम्हें करना है, जीवन का